सभी साथियों का आपनो न्यू राजस्थान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने ये जाना कि जो 33 जिले थे उनमें हमने नए जिले कौन से बनाए हैं उन पे थोड़ा बहुत चर्चा की। अब हम उनका कंपैरिजन करेंगे, पुराने नक्शे को नए नक्शे के साथ कंपैरिजन करके उन जो नए जिले बने हैं 19 उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये हमारा जो देख रहे हो मैप, ये राजस्थान का 33 जिलों का मैप है। इसमें आपने जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा जिला कौन सा है, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, जो जीके को बिल्कुल राजस्थान जीके को स्टार्टिंग टच कर रहे हैं, उनके लिए है कि सबसे पहले ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर बिल्कुल ऊपर क्या श्री गंगानगर। उसके बाद में हनुमानगढ़, कौन सा हनुमानगढ़। उसके बाद इधर बीकानेर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, ये नागौर। जब भी आपने राजस्थान का जीके करना है, जब भी आपने राजस्थान जीके की शुरुआत करनी है तो वो मैप से स्टार्ट करनी है। और मैप स्टार्ट करने का मतलब आपके हाथ में भी मैप होना चाहिए। जैसे जैसे हम जिलों की चर्चा करते हैं वैसे वैसे हमारे भी हाथ चलते रहने चाहिए कि जैसा जो जिला बताया जा रहा है वैसे वैसे उन जिलों को भी आप खुद भरोगे। ये तो आप भरोगे जैसा बताया जा रहा है देख के। उसके बाद में आपने क्या करना है, उस जिले की उस मैप की क्या 2-4 जेरोक्स बनानी है। जेरोक्स का मतलब हो गया आपने जो बिल्कुल नया है उसको ये करना है कि मैप लिया, कुछ जिले लिख लिए, उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिए, फिर दूसरे जिले और लिख लिए। 2 या 3 स्टेप में आप उसको पूरे के पूरे मैप को कवर कर लो। 3 स्टेप में होता है तो 3 में, 4 में होता है 4 में। और 5-6 मैप के बाद में आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जो उंगली जहां रख दोगे वो आपको जिला पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर के साथ में टोंक, टोंक के बाद इधर बूंदी, फिर बूंदी के नीचे कोटा, कोटा के साइड में 12 और 12 के नीचे झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है जो चित्तौड़गढ़ से अनटच है, चित्तौड़गढ़ से दूर है। इसको बोलते हैं भैंसरोडगढ़, रावत भाटा जहां है। ठीक है। उसके बाद में ये है प्रतापगढ़, नीचे नीचे बिल्कुल क्या है, बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है नीचे नीचे? बांसवाड़ा। और ये कौन सा जिला है? डूंगरपुर, डूंगरपुर।
अब हमारे पास इधर ये कौन सा है, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके बाद में ये जयपुर के साथ और अलवर के नीचे दौसा, कौन सा, दौसा, ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और ये रह गया करौली, कौन सा, करौली। तो ये हमारे जो पुराना जो 33 जिलों का जो राजस्थान था वो हमारा ये है। अब इस मैप को थोड़ा बड़ा करके आपको जिले अच्छे से बता देता हूं। अब ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर, चूरू, ये 4 जिले। फिर सबसे इधर वाला जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के बाद सीकर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, सीकर के नीचे आ गया जयपुर, और जयपुर के बाद में जो जिला आया वो आया अलवर, कौन सा, अलवर। अलवर के साथ नीचे भरतपुर, और अलवर और जयपुर के बिल्कुल टच होता हुआ दौसा। उसके बाद में दौसा, और दौसा के नीचे का हिस्सा करौली, धौलपुर करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर के साथ और टोंक के नीचे, और अजमेर के साथ में, जयपुर के साथ में, अजमेर के साथ में, और सवाई माधोपुर के बीच में, तीनों के बीच में कौन सा आ गया, टोंक के नीचे बूंदी के साथ कोटा के बाद बारां, और कोटा और बारां के नीचे है झालावाड़, कौन सा, झालावाड़। अजमेर के नीचे भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के नीचे कौन सा आ जाएगा, कोने वाला लास्ट जो सिरा है, बांसवाड़ा, कौन सा है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के साइड में डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर के ऊपर और पाली के बीच में राजसमंद, मैंने राज लिखा है, पूरा क्या है, राजसमंद, पाली, उदयपुर के साइड में सिरोही, और सिरोही के ऊपर जालोर, और उससे ऊपर बाड़मेर। ये हमारा जो 33 जिलों का राजस्थान था वो आपको मैंने बता दिया। ये हमारा था 33 जिलों के साथ में राजस्थान। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास जिले चेंज हुए हैं, नए जिले बने हैं, वो जिले बने हैं 19। कितने जिले बने हैं, वो 19। लेकिन वो जिले कौन कौन से जिलों को प्रभावित किया है, कल भी चर्चा की थी, दोबारा चर्चा करते हैं इस मैटर पे कि वो जिले कौन कौन से थे जिन पे हमने चर्चा करी थी और करनी है दोबारा। हम सबसे पहले श्री गंगानगर, गंगानगर जिला है, इसके दो भाग कर दिए, एक तो मूल गंगानगर रह गया, दूसरा अनूपगढ़, दूसरा कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़। तो पहले चर्चा करते हैं कि वे जिले जो प्रभावित हुए हैं, गंगानगर के बाद में इधर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर,
अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और यहाँ आ गया सवाई माधोपुर। जो ये कलरफुल जिले हैं वही परिवर्तित हुए हैं, वही बदले हैं, बाकी जो ये ब्लैक एंड व्हाइट पड़े हैं वो एज इट इज एज ही रहे हैं। अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, उदयपुर, जालोर। कोई कोई कलरफुल जिला नहीं बचा, तो अब देखो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 जिले हैं जो प्रभावित हुए और इन 13 जिलों को प्रभावित करके कुल कितने नए जिले बना दिए? 19 जिले। कितने जिले और बना दिए? 19। इतना क्लियर? अब आपसे थोड़ी चर्चा करनी है, जो मिस्ट्री चल रही है कि जहां पे हमारे पास चर्चा ये चल रही है कि जिलों का जो गणना है, जिलों का आंकड़ों की जो गणना है वो क्या है कि हमारे पास कुल कितने जिले थे? 33। कहते हैं कि 19 और बन गए, जोड़ दो, कितने हो गए? 52। कितने जिले हो गए? 52। और वैसे तो इस आंकड़े के हिसाब से तो कितने जिले बन गए? 52 जिले। कितने जिले बने? 52। लेकिन टोटल अब हाल ही में कितने जिले हैं टोटल? हाल ही में कितने जिलों की चर्चा हो रही है? 50 जिले। कितने? 50 जिले। होने तो ये चाहिए, होने तो कितने चाहिए? 50, लेकिन बने कितने हैं? जिस तरीके से बताए जा रहे हैं 52। अब ये 2 जिले कहां गए? 2 जिले, 2 कहां गए? 2 जिले कहां गए? कल आपको मैंने एक हिंट दिया था और आपको कहा था कि ये हमेशा याद रखना कि ये 2 जिले ऐसे हैं जो अब अस्तित्व में नहीं रहे। वो कौन कौन से थे? पहला आपको मैंने बताया था जयपुर, दोनों जैसे ही हैं। दूसरा है जोधपुर, दोनों ही जोधपुर। जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे जिले हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि जयपुर अब अपने को कहीं नहीं मिलेगा और जोधपुर भी नाम प्रॉपर जोधपुर और प्रॉपर जयपुर अब नहीं मिलेगा। अब उनकी जगह क्या मिलेगा हमें? जयपुर के लिए तो क्या आ जाएगा? उत्तरी और दक्षिणी। ये तो किससे संबंधित आ जाएंगे? जयपुर से। ठीक है, जयपुर उत्तरी और जयपुर दक्षिणी, ये तो क्या आ जाएंगे? जयपुर के हिस्से बन जाएंगे। और जोधपुर से क्या बने हैं? जोधपुर से क्या बन जाएंगे? जोधपुर पूर्व, पूर्वी जोधपुर और जोधपुर जोधपुर पश्चिमी। जोधपुर की जगह जोधपुर पूर्वी और पश्चिमी हो गया,
और जयपुर की जगह जयपुर उत्तर और उत्तरी और दक्षिण। तो ये हमारे पास क्या है, 2 जिले बन तो गए, नए जिले बन गए, 19 तो बना दिए हमारे पास, 19 के 19 2 जिले, तो ये बने नए। ये तो बिल्कुल बात इसकी सही है कि 19 क्या हुए, नए जिले बन गए। लेकिन जो पुराने वाले थे ना 2 जिले, वो कम हो गए। 33 जिले थे ना, उसमें से 2 जिले जयपुर और जोधपुर वो कम हो गए। तो पुराने वाले जिले कितने रह गए, 31। 31 क्या रह गए अपने पास, 31 हमारे पास क्या रह गए, 31 हमारे पास रह गए पुराने, 31 पुराने जिले और 19 नए जिले। तो अब इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितने जिले बनेंगे, 50। जो ये वाले 50 जो हाल ही में चर्चा में है। तो ये मिस्ट्री है इसकी, 33, 19, 52 और कुल आगे टोटल आगे अपने पास 50। तो 2 जिले कौन से गायब हो गए, क्या वो कौन से हैं, जयपुर और जोधपुर। इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हमारे पास दोनों जिले हैं, ये हमारे पास पुराना जो 33 जिलों का मैप है, और ये हमारे पास है नया, कितने, नया जो ये हमारे पास है 33 जिले, और ये हमारे पास है 50 जिले। इसके आधार पर ही हमने जो नया मैप बनाना है, नए मैप अभी मार्केट में नहीं आए, मैप आपको इसी से बनाना पड़ेगा। इसी के आधार पर आपको एक 99% जो मैप है वो इसी नमूने का रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जो हमारे पुराने जिले थे और अब जो नए जिले वाला मैप है उसमें क्या कुछ बदल गया। जो जिले आपको बताए थे 13 जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, बाकी जो रहे हैं वो वैसे के वैसे रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो बदलाव में अप्रभावित रहे, जो बदलाव में अप्रभावित रहे। कितने रहेंगे, बदलाव में अप्रभावित रहे कितने जिले, 13 जिले। टोटल 33 जिले थे, उसमें से 13 जिले प्रभावित हो गए, तो घटाएंगे तो कितने जिले बच जाएंगे, 20 जिले अप्रभावित रहे। तो इसके ऊपर भी थोड़ी आपने गौर करना है कि कितने, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है वो, कितने जिले प्रभावित हुए, 13 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनको बांटकर नए जिले बना दिए। तो टोटल 33 थे पहले, उसमें से 13 प्रभावित हो गए, तो अप्रभावित कितने रह गए, 20। तो ये नया और पुराने मैप का डिफरेंस है जो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। रख लोगे इसको ध्यान में। इस मैप में आपने ध्यान देना है, इसको मैं अभी थोड़ा लार्ज कर देता हूं आपको। ये जिले हमने चर्चा की थी कि ये दो जो रेड कलर में हैं, 2 जिले जो रेड कलर में हैं, ये जिले हैं ये जोधपुर और ये जयपुर, जो पूरे रूप से ही क्या हो गए, प्रभावित हो गए। खुद के अस्तित्व इन्होंने खो दिए, खुद के जिलों का अस्तित्व इन्होंने खोकर नए जिले बना दिए। जोधपुर से 3 और जयपुर से 4 जिले नए बन गए। अब ये बात आती है कि सर्वाधिक जिले कौन से जिले में
बने हैं, सर्वाधिक जिले कौन से जिले से बने हैं? तो सर्वाधिक कौन से जिले से बने हैं? जयपुर। जयपुर में कितने? जयपुर में 1, 2, 3 और ये 4 जिले हैं जो जयपुर में बने हैं। यहाँ एक अलग से मिस्ट्री ये है कि इस अलवर का बहरोड जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया? कोटपुतली को। कोटपुतली जयपुर को देकर उसको चौथा जिला बना दिया जयपुर में से। ठीक है, ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान देनी है कि अलवर का बहरोड जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया? कोटपुतली को। और कोटपुतली बहरोड एक पूरा एक नया जिला बना दिया। ठीक है, और ये तो आ गया भी सर्वाधिक जिले कौन से जिले से बने? तो हम कह सकते हैं किससे बने थे? जयपुर से बने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के तोल मोल करके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनकी हम पूरी की पूरी एक टेस्ट बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपको दिए जाएंगे। यानी आपका जो लेवल स्टार्ट करना है वो ऐसा स्टार्ट कर देना है कि आपको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निचोड़, बिल्कुल निचोड़ हम निकाल देंगे पूरे के पूरे राजस्थान का। दूसरा जिला जयपुर के बाद में दूसरा जिला ऐसा बताओ जो सर्वाधिक जिले बने हैं जिसमें, वो आ जाएगा जोधपुर। वो कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। कौन सा आया? जोधपुर। जोधपुर। जयपुर में से कितने आ गए? 4। और जोधपुर में से कितने आ गए? 3 जिले। और इन्होंने खुद के अस्तित्व खो दिए। इन्होंने खुद के अस्तित्व खो दिए। ठीक है, अब ये जो बाकी के जो जिले बच गए, जितने भी आपको जिले दिख रहे हैं, ये डबल कलर में है, ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन और ऑरेंज। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन पार्ट है वो तो जो पहले 33 जिले थे वो हिस्से हैं। गंगानगर था, गंगानगर और अनूपगढ़ बदल गया तो गंगानगर ग्रीन में रख दिया। जो बदला हुआ है वो कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है? पहले ग्रीन होता है और फिर मौसमी है। मौसमी क्या होती है? कोई भी फल ले लो, पहले ग्रीन होता है फिर बदल कर क्या हो जाता है? वो संतरी हो जाता है, पीला हो जाता है, होता है ना। वही बात ये है कि जो पहले था वो तो ग्रीन है, जो मूल जिला था, उसके बाद वो बदल गया, उसने अपना रंग बदल लिया, वो आगे ऑरेंज, वो आगे कौन से? ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो इन जिलों के ऊपर चर्चा की थी, दोबारा कर लेते हैं। गंगानगर से कौन सा बन गया? अब इस पे हम चर्चा करेंगे इस मैप पे कि जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। यहां गंगानगर से अनूपगढ़, गंगानगर से अनूपगढ़, जोधपुर में से फलोदी, ये वाला पूर्व जोधपुर, पूर्व जोधपुर, और ये पश्चिम जोधपुर। इधर पूर्व दिशा में वाला पूर्व जोधपुर और पश्चिम दिशा वाला पश्चिम जोधपुर। उसके बाद में ये, और ये पूरा का पूरा बाड़मेर, कौन सा है? बाड़मेर। और बाड़मेर से क्या बन गया? बाड़मेर से क्या बन गया? बालोतरा। बाड़मेर से क्या बन गया? बालोतरा। बाड़मेर से बालोतरा। जालोर से क्या बन गया? सांचौर। जालोर से सांचौर। उदयपुर से सलूम्बर। उदयपुर से कौन सा जिला बन गया? सलूम्बर। ठीक है, भीलवाड़ा से
शाहपुरा। कौन सा जिला बना? शाहपुरा। शाहपुरा। अजमेर, अजमेर से बाद में चर्चा करते हैं। यहां डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। नागौर में से डीडवाना कुचामन। सीकर, कौन सा? सीकर। सीकर में से, सीकर का जो फेमस था, सीकर में से जो फेमस जो जगह थी वो था नीम का थाना। नीम का थाना, उसको नया जिला बना दिया। अलवर, अलवर में से खैरथल, खैरथल, खैरथल को नया जिला बना दिया। भरतपुर में से डीग, डीग को क्या बना दिया? नया जिला बना दिया। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, क्या बना दिया? गंगापुर सिटी। अब रह गया अजमेर। अजमेर में क्या है? ये वाला हिस्सा, इधर वाला ब्यावर, अजमेर में से क्या कर दिया? अजमेर में से ब्यावर। जो इधर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ब्यावर है, और इधर वाला है केकड़ी। कौन सा है? केकड़ी। कौन सा हिस्सा बन गया? केकड़ी। और अब रह गया अपना जयपुर। जयपुर में से क्या बना दिया? उत्तर, ऊपर वाला तो उत्तरी जयपुर, नीचे वाला दक्षिणी जयपुर। ये जो है हिस्सा दुदू, कौन सा? दुदू। और ऊपर वाला हिस्सा बना दिया कोटकपूरा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। जयपुर के कौन कौन से 4 जिले बने हैं जयपुर से? एक तो उत्तरी जयपुर हो गया, एक दक्षिणी जयपुर, एक दुदू, और चौथा जिला बना है कोटपुतली बहरोड। ये 4 जिले हैं जो जयपुर में से निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारे नए जिले जो बने हैं उनकी दशा किस जगह है वो आपको इस मैप में आपको बता दिया गया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और आप इसको बड़ा करके अच्छे से समझ लो, इसमें आपको और साफ दिख जाएगा। ये हमारे नए जिले। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लो, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो इस मैप की, क्योंकि ये मैप आपके बहुत काम आने वाला है। ये अभी आपने अगर सही तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपको बहुत ही काम आएगा। अब ये है, इसमें पुराने जिलों की बात हो रही है। पुराने जिले से मतलब है जो वाइट रह गए, जो वाइट रह गए। वाइट कौन कौन से रह गए? ये जिले हैं जो अपरिवर्तित रहे हैं। ये जो जिले हैं ये अपरिवर्तित रहे हैं। ये वैसे के वैसे ही हैं जो 33 जिले में थे। इनका कोई हलचल, इनमें कोई हलचल अब तक नहीं हुई। इन जिलों में, पुराने जिलों में कोई हलचल अब तक नहीं मिली। जो नए बनने थे वो बन गए, और आगे बनेंगे तो कोई और चेंज होगा। तब तक के लिए यही अपने पास जो है सो है।
यही हमारे पास सारा डाटा है। जो ये लाइनें इस तरीके से लगा दी हैं, जो लाइनें लगाई हैं और नहीं दिख रही हैं, अब दिखेंगी। देखिए, हाँ अब ठीक है। ये जो जिले हैं जिनको मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये वही जो पुराने जिले हैं 20, जिनमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल हमें इन प्रभावित जिलों से, नए जिलों से हमें कोई मिले। इन जिलों पे भी आपने अच्छे से चर्चा कर लेनी है, क्योंकि आपको पुराने जिले का मैप सबसे पहले करवाया था, उसके बाद में अब ये पुराने जिले का और नए जिले का कॉम्बिनेशन आपको बताया। और ये जो हमारे अब यहाँ और इसमें ये फर्क है कि जो ये अब कलरफुल दिख रहे हैं, ये हमारे कौन से हैं, नए जिले, नए जिलों का मैप है। ठीक है, अब इस तरीके से अब क्या करना है, मैं आपको इसकी लाइनिंग डायरेक्ट करके इन जिलों को दर्शा देता हूं। अभी बहुत कुछ ही इसमें आपको नई चीजें शामिल करनी है, हो गई हैं, उनके बारे में हमें अभी चर्चा काफी करनी है। तो ये हमारा जो अब जो आपको मैप दर्शाया जा रहा है, दिखाया गया है, ये कितने जिलों का है, 50 जिलों का। कितने जिलों का दिख रहा है आपको अब, 50। काउंट कर लेना सिंगल सिंगल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके काउंट करके देख लेना, 1 बाय 1 सब में नंबर कंटिन्यूसली लगा लेना। तो आपको कितने जिले मिल जाएंगे, 50 जिले। कितने जिले मिलेंगे, पूरे के पूरे 50। तो ये हमारा नया मैप है। इसके आधार पर आप इसको देखकर अच्छे से इसको बना लेना। आपको मैंने कहा है कि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं, कोई भी किसी स्टेट की कर लें, चाहे इंडिया की करें, वर्ल्ड की करें, किसी महासागर की करें, महाद्वीप की करें, तो ये सारी की सारी शुरुआत एक प्रकार से जियोग्राफिकल शुरुआत होती है। और जियोग्राफिकल ये होता है कि हमें हमारे हाथ पर यानी मैप को, धरातल जो भी है उसको हमें उतारना पड़ेगा। जब तक हम उसको जो दिखाई दे रहा है उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे, तब तक हम उस चीज को नहीं गहन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी क्लास, अपनी दूसरी क्लास। 10 तारीख से 10 अप्रैल 2023 से प्रॉपर जो हमारी शुरुआत रहेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सिलेबस हमारा चलेगा। उसके साथ साथ जो नए फैक्ट अपने को राजस्थान जीके में मिलेंगे वो करेंगे। इसके साथ साथ अपने रूटीन में जब आ जाएंगे तो सब प्रकार की क्लासें अपने करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।